आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का। बुंदेलखंड की पठारी धरती पर अब आलू की फसल भी लहलहाएगी। महोबा जिले में 700 हेक्टेयर कृषि भूमि पर आलू की पैदावार होगी। इसको लेकर किसानों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यह फसल 105 और 120 दिन में तैयार होगी। आलू की बेहतर उपज हासिल करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। उद्यान विभाग की ओर से ऐसे किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक खेती कर इसका लाभ उठा सकें। साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि शोधित बीज लगाने से इसमें रोग लगने की क्षमता नष्ट हो जाती है। फसल में पाला लगने की आशंका नहीं होती। अन्य फसलों के मुकाबले इस फसल की पैदावार बेहतर होती है। बाजार में कई किस्म के बीज हैं, लेकिन किसान विशेषज्ञ की सलाह पर ही बुआई के लिए बीज का चयन करें। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि यहाँ की जलवायु के हिसाब से कुफली बहार प्रजाति के आलू की बुआई करना चाहिए। इससे आलू की बेहतर पैदावार होगी। महोबा जिले के रियासतकालीन चरखारी नगर जहाँ निर्मित 108 श्री कृष्ण मंदिरों और राजाओं की कृष्णोपासना के कारण इसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। चरखारी भक्ति और उत्साह में डूबा नजर आया। देव उत्थान एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित 142 में ऐतिहासिक मेला सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों भक्तों ने सरोवर में स्नान कर भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा प्रारंभ की। नगर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर प्रसाद चढ़ाया। वृंदावन से आई रासलीला मंडली ने श्री कृष्ण की लीलाओं का मनमोहक मंचन कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंदेलकालीन गौरवशाली इतिहास की गवाह वीर आल्हा उदल की धरती महोबा में होम स्टे योजना अब रफ्तार पकड़ने लगी है। पर्यटन विभाग को अब तक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पर्यटन सूचना अधिकारी डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में इस योजना को लेकर विशेष उत्साह है। उन्होंने बताया कि महोबा के रहलिया सूर्य मंदिर, मदन सागर तालाब स्थित खखरा मठ, कीरत सागर झील जैसे ऐतिहासिक स्थल पहले से ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब होम स्टे योजना से यहाँ पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश, स्थानीय खान पान, संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराना है। सरकार की ओर से होम स्टे संचालकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण व लाइसेंस की सुविधा भी दी जाएगी। होम स्टे संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता, बुकिंग प्रबंधन और विदेशी अतिथियों से व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण हेतु आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वामित्व प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, प्रशासन की एनओसी, बिजली बिल और आवास की फोटो प्रस्तुत करनी होगी। यह योजना न केवल महोबा में पर्यटन की दिशा देगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी खोलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादकों के संरक्षण के उद्देश्य से यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 महोबा के डाक बंगला मैदान में लगाया गया। मेले का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर द्वारा फीता काट कर किया गया। मेले में जनपद के स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों से संबंधित स्टॉल लगाए गए। एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दें। मेले का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें ओडीओपी, हैंडलूम, माटी कला, खाद्य उत्पाद, खादी ग्राम उद्योग, बांस शिल्प आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने जनपद के चुने हुए उत्पादों को एक ही स्टॉल पर प्रदर्शित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने कहा कि ऐसे मेले स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की दिशा में अत्यंत हितकारी और आवश्यक हैं। महिला कल्याण विभाग महोबा द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी हर्षवर्धन नायक के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ब्लॉक कबरई के ग्राम ननौरा में बाल विवाह को ना, शिक्षा को हाँ विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर प्रिया गुप्ता ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रुचि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवाओं की जानकारी दी। वहीं जेंडर स्पेशलिस्ट रीता चौरसिया ने हेल्पलाइन नंबर 1098 181 1090 112 और 1076 की जानकारी देते हुए दहेज प्रथा, बाल श्रम व यौन शिक्षा के खिलाफ जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण मौजूद रहे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महोबा में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बिजली के भारी भरकम बिलों से राहत पाने का सपना अब हकीकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिले के लोगों के जीवन में नई रोशनी ला रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। साथ ही सरकारी अनुदान से सोलर रूफटॉप सिस्टम भी लगवाया जा रहा है, जिससे बिजली की समस्या स्थायी रूप से हल की जा सके। महोबा निवासी अजीत बताते हैं कि 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट घर पर लगवाया है, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए है, जिसमें सरकार की ओर से 1,08,000 रुपए अनुदान के रूप में सब्सिडी मिली है, जो मेरे ही बैंक खाते में आ गई। महज 72,000 रुपए में घर पर ही सोलर सिस्टम स्थापित हो गया, जिससे विद्युत की बड़ी बचत हो रही है। घर का विद्युत बिल लगभग शून्य हो गया है। सरकार की यह सबसे बेहतरीन योजना है, जिससे आम आदमी पर विद्युत बिल का अतिरिक्त बोझ अब समाप्त हो गया है। अजीत कुमार ने बताया कि इसमें हमें काफी फायदा मिला है। पहले हमारा बिल बहुत अधिक आता था। मुझे गवर्नमेंट ने 1,08,000 सब्सिडी भी दी है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, सभी लोग इसका फायदा लें। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। गत दिनों बरेली वायुसेना स्टेशन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए चावड़ प्राथमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जहां वायुसेना के अधिकारियों ने छात्रों को वायुसेना हवाई अड्डे के आसपास कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए और अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित करें, जिससे वायुसेना के लड़ाकू विमान सुरक्षित रहें। वहीं एडीओ पंचायत शिखर गुप्ता ने बताया कि वायुसेना समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सेना के प्रति स्कूली बच्चों में जागरूकता आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला रहता है यहाँ पे, और जो फ्लाइट्स जो उड़ती हैं तो उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए या उसकी वजह से कोई भी किसी तरीके की दुर्घटना ना हो, इन सब का हमें भी अपनी ओर से जो एक छोटा सा योगदान है वो हम लोगों का भी रहता है। बरेली पहुंचे राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार ने दीपोत्सव के अवसर पर अपने निवास पर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीपावली के त्योहार का भारतवासियों के लिए बड़ा महत्व है और इस पर अयोध्या में जो दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है वो अपने आप में भव्य और दिव्य है, इसलिए हर भारतवासी को इस पर गर्व है। वर्तमान में अयोध्या का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बड़ा है। गत दिनों गुरुचरण यात्रा बरेली पहुंची, जहां प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने यात्रा का स्वागत किया। गुरुचरण गुरु सुहावे नामक ये पवित्र यात्रा गुरु गोविंद सिंह महाराज और खालसा पंथ की जननी माता साहिब कौर से संबंधित है। इसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब शामिल हैं, जिन्हें पटना साहिब गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब में स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने कहा कि गुरु गोविंद साहिब ने समाज के लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी, जिसे हर युग में याद किया जाएगा। आईवीआई के मैदान पर गत दिनों रोहिलखंड कैनाल क्लब की ओर से 43वें एवं 44वें डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 नस्लों के कुल 140 श्वानों ने प्रतिभाग किया। डॉग शो का उद्घाटन आईवीआई के संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर रूपसी तिवारी ने किया। उन्होंने श्वानों के प्रजनन, संरक्षण, संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन को जनता के सुझाव से और बेहतर बनाने के लिए इज्जत नगर मंडल NER की ओर से सिटी स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रेलवे के अधिकारियों ने सिटी स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों एवं आसपास की जनता से संवाद किया और उनके सुझाव जाने कि अमृत स्टेशनों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बरेली में आस्था और परंपरा के संगम चौबारी मेले की रौनक शुरू हो गई है। रामगंगा किनारे मेले का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और DM अविनाश सिंह ने फीता काटकर किया। शुभारंभ के साथ ही गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं का तांता लग गया। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। चौबारी और अंगूरी घाटों पर डुबकी लगाने वालों का सैलाब रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए हैं। घाट किनारे बनाए गए वॉच टॉर्चों से पुलिसकर्मी लगातार निगरानी रख रहे हैं। करीब 8 दिन तक चलने वाले इस पारंपरिक मेले में मनोरंजन के लिए 8 बड़े झूले लगाए गए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के एक क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।